हेलो देयर। आज मैं बात करना चाहता हूँ रेसिज़्म के बारे में। हमारे इंडिया में रेसिज़्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। हर किसी को हम काला, मोटा, भाई, पतला, दुबला कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी और ज़्यादा बढ़ी है। बेसिकली आज मेरे पास 2 टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिज़्म इन इंडिया एंड रेसिज़्म ऑन इंडिया। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कहीं न कहीं हमारा ये जो माइंडसेट है ना वो अफ़ेक्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहता हूँ रेसिज़्म इन इंडिया। आपने देखा होगा भाई हमारे भारत में ही हम इतने सारे अलग रेसिज्म करते हैं। जैसे कि कोई साउथ वालों को बिल्कुल भी नहीं मानता, कहता है कि भाई ये तो काले हैं। कोई भाई नॉर्थ वालों को नहीं मानता। बिहारियों के भाई मैं इतने मीम देखता हूँ कि भले ही वो जैसे भी हो, लेकिन है तो भाई अपने भारत देश के ही ना। फिर भी हमारे भारत में एक भी एकता नहीं है। मैंने रिसेंटली एक क्लिप भी देखी थी, शायद से निकिता ठाकुर करके ऐसा कुछ चैनल था, उनकी थी क्लिप, जो कि बहुत ज़्यादा सही थी, जिसमें हमें दिखाया रहे थे कि भाई हर स्टेट, स्पेशली जो साउथ का है एंड वेस्ट साइड का स्टेट है शायद से, वो एक दूसरे के ऊपर भाई रेसिज्म ही करते रहते हैं। जैसे कि कर्नाटका वाले तमिलनाडु को नहीं गिनते, तमिलनाडु वाले कर्नाटका वालों को नहीं गिनते, ये दोनों में से एक भी बिहार वालों को नहीं गिनता। मतलब ये हो क्या रहा है भाई? हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? पॉलिटिक्स की बात तो गई भाई भाड़ में, वो तो मैं कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकता, मुझे लगता है एटलीस्ट अभी तक तो। एंड भाई लेकिन हम जो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको भी चेंज नहीं कर रहे। मैं मीम्स की बात इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीम्स भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड को अफेक्ट करते ही हैं एट अ सटल लेवल। एंड दूसरी चीज़ तो वो रह ही गई जहाँ पे कमेंट में होता है भाई। कमेंट्स में तुम देख लो, कोई भी हो तो भाई एक बिहारी 100 बीमारी, मतलब कि क्या चीज़ है यार। अगर तुम कोई भी रिलीजन के हो, फ़र्क नहीं पड़ता तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो भाई, कोई भी हो, ईसाई हो भाई, एक भी रिलीजन किसी को हेट करना सिखाता नहीं है। तो मुझे पता नहीं चलता कि लोगों के अंदर इतना हेट आता कहाँ से। एंड वो भी उन लोगों के ऊपर जिनके साथ वो कभी मिले भी नहीं है। हो सकता है भाई बिहारी लोग हो जो थोड़े बहुत ज़्यादा भीड़ में घूम रहे हो, या फिर शायद से उन्होंने उनमें से किसी एक ने गंदी चीज़ कर ली हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक सेम टैग सबके ऊपर चिपका दें। एंड ये टैग वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई आजकल इंडिया के ऊपर भी हेट करने का ट्रेंड बना है। वर्ल्ड में आप देखोगे, इंस्टाग्राम में हो गया, यूट्यूब हो गया। मैंने 3 महीने पहले से एक रील सेव करके रखी थी, मेरे अंदर थी, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता ही था एक ना एक टाइम के, कि भाई क्या बोल रहे हैं लोग हमारे बारे में। हम इंडिया वाले पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट फैले हुए हैं, यूएसए, कनाडा, या फिर आप एशिया साइड की कोई भी कंट्री ले लो, आप कहाँ भी जाओगे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको इंडियंस तो मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी भाई हमारा नाम इतना ज़्यादा ख़राब होता है। हमको बोलते हैं कि भाई ये लोग गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा रोडों पे हकते हैं, या फिर दे स्टिंक ऑफ करी, भाई ऐसे स्टीरियोटाइप हमारे सामने यूज़ किए जाते हैं, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सोशल मीडिया में जब भी ये होता है। ऊपर से भाई अगर हम इंडिया वाले ही साथ में नहीं मिलेंगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे एंड एक दूसरे के ऊपर ही रेसिज्म करते रहोगे, तो भाई कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। ये मैं इसलिए ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि कल मैं देख रहा था, एक तो इंडिया के ऊपर जो हेट पड़ रहा था वो तो मैंने बहुत टाइम पहले से देखा। उसका भी एक रीज़न है भाई, उन लोगों की जल जाती है जब हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं उनकी कंट्रीज़ में। हमने देखा होगा, मैं अभी गुजरात में रहता हूँ भाई, मेरे आस पड़ोस में से इतने लोग यूएसए गए ना, वो भी अच्छे कॉलेज में, अच्छी नौकरी में। तो तुम समझ सकते हो कि उन लोगों को भाई हेट पड़ता होगा, क्योंकि भाई वो लोग नौकरी ले रहे हैं अच्छी, एंड एटलीस्ट जो एक्चुअल यूएसए वाले हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। सो उनका हेट तो मैं समझता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं इंडिया में जो एक दूसरे को हेट पड़ रहा है उसको सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भाई पता पता नहीं ये लोग वीडियो लोग कितना देखेंगे भाई, कितने लोग देखेंगे। अगर कोई एक बंदा भी इस बात से सुधर जाता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। मैं बस चाहता हूँ कि अगले टाइम आपको कोई भी रेसिस्ट वाला कमेंट दिखे तो प्लीज़ उसको टॉलरेट मत करो, या तो उसको कॉल आउट करो। अगर आप कॉल आउट नहीं करना चाहते उस बंदे को तो जस्ट इग्नोर करो, उसको अपने मन के ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे जो भी आप देखते हो, भगवत गीता में इसके बारे में कोट है, वॉट यू थिंक इज़ वॉट यू बिकम। आप पूरे दिन जिसके बारे में सोचते रहते हो, क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की सोशल मीडिया वाली एज में। आप जो भी कंज्यूम करोगे भाई वो आपके दिमाग में आएगा ही। हमारे दिमाग में फट करके मीम क्यों आ जाता है? क्योंकि भाई हम मीम्स को कंज्यूम करते रहते हैं। जो रीलर्स होंगे या फिर इंस्टा ज़्यादा कंज्यूम करते होंगे वो मेरे बात से एग्री करेंगे। क्योंकि भाई तुम अगर एक कंटेंट को कंज्यूम करते रहोगे, एक थॉट को कंज्यूम करते रहोगे कि हमारे इंडिया में से ये स्टेट वाले लोग ऐसे हैं, या फिर हम इंडियंस ही ऐसे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में वही वाली थॉट आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसा नहीं होता होगा, हम उसको मान ही नहीं रहे, होता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम पूरे स्टेट को भाई एक ही टैग दे के पास कर दें।
फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि जो इंडिया में लोग हमको टैग दे रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्री वाले, वो हम उसके सामने कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, जहाँ पे हमारे कुछ लोग बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं, रोडों के ऊपर हकते हैं, हमारे यहाँ हाइजीन इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में इंडिया पूरा ऐसा है। आप इंदौर चले जाओ भाई, क्लीनेस्ट सिटी हो गई, या फिर कोई बड़ी सिटी में चले जाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको लगता है कि भाई आप अच्छी कंट्री में आए हो, मतलब अच्छे शहर में आए हो। मैं बस ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था कि भाई ये रेसिज्म ख़त्म हो एटलीस्ट। पता नहीं ये आजकल क्या चल रहा है, अगर एक बंदा, दो बंदे, जितने भी हो, अगर आपको बाद बाद में देखे कोई बंदा ऐसा करते हुए, तो प्लीज़ उसको कॉल आउट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।